हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों ने मुझे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने कमेंट में कहा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कराएं, और ग्रुप में भी उन्होंने मैसेज किया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मेन थ्योरम्स ही करेंगे जो आपके एग्जाम में भी आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो अभी सब्जेक्ट का नेम ही क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मीन टोटल डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ वन एज मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास वन इंडिपेंडेंट एलिमेंट और डिपेंडेंट कितने भी हो सकते हैं हमारे पास वो। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेम में कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है आपने, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है। वहां पर बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। इसमें जो इस पेपर में आपके पास जो आपकी थ्योरम्स अप्लाई करते हैं, मतलब क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं, वो थ्योरम्स हैं इसमें। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हमारे पास वन इंडिपेंडेंट एंड अदर्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए इस तरह के। जो हमने थ्योरम करनी है वो है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, कोशी एक्जिस्टेंस एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम हमारे पास। तो आपने इसे अच्छे से करना है। ये 16 मार्क्स में भी पेपर में आ जाती है, 12 मार्क्स में भी आई हुई है, और 10 मार्क्स में भी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है ये। क्या है हमारे पास, साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन बताती जाऊंगी, अगर कोई मैंने रह गई तो वो थ्योरम के अंदर ही बता दूंगी डेफिनेशन। क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? क्या है कि डी कोई भी डोमेन है हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स नोट वाई नोट कोई भी इंटीरियर पॉइंट ले लिया हमारे पास। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया, डी कोई डोमेन ले लिया, जिसमें हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स नोट कोमा वाई नोट, एक इंटीरियर पॉइंट ले लिया हमने। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। टू वेरिएबल्स में है यहाँ पर एक्स कोमा वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। जहां पर आपको इनिशियली, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर जो एक्स नोट और वाई नोट है, उस पॉइंट पर आपको वैल्यू दी हुई है, वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। जैसे अब मान लीजिए आपको ऐसे दे देते हैं कंडीशन, मैं एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बता देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई वेयर इज 1। इस टाइप से आपको प्रॉब्लम दे देते हैं। तो ये होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और आपके नेट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे रिलेटेड, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड। जहां पर क्या है, एफ हमारे पास क्या है, क्या कंडीशन है एफ के ऊपर? एफ क्या है, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि डिफाइन होता है किसके ऊपर, इस डोमेन के ऊपर। इस डोमेन के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है एफ, वो क्या है, कंटिन्यूस होता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, वाई एक्स नॉट इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको वैल्यू दी हुई है, जहां पर एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि वाई के रिप्लेस में अगर हम यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लेके आए तो वो क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि एक्स हमने क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा रियल एक्सिस पे बात करेंगे, एक्स नॉट स्ट्रिक्टली होना चाहिए हमारे पास वहां पर। ए differentiable real function phi defined on the interval alpha comma beta means जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी तो उसका क्या कर पाओगे आप, डेरिवेटिव। मतलब फाई इसका सॉल्यूशन तभी बनेगा जब डी फाई बाई डी एक्स, मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करे। मीन्स फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एक्स और वाई की जगह कौन है, फाई एक्स, जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो डोमेन में एलिमेंट होना चाहिए, और उस पर क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए हमारे पास एक्स कोमा फाई एक्स। एक्स कोमा फाई एक्स इस डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास।
और इसकी इक्वेशन को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। तो इसकी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे तो ऐसे फाई को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। मींस वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो हो गई बात सॉल्यूशन की, किसकी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। अब एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलमोस्ट चीजें सेम होंगी, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए क्या है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन से पहले हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या है, सी के ऑफ आई क्या है हमारे पास, सी के क्या है, फैमिली में आपको बता चुकी हूँ, ये हमारी वीडियोस में रियल एनालिसिस में बता चुकी हूँ। ये ऐसी फैमिली है, उन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की फैमिली है जिनके के डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, के डेरिवेटिव हैविंग के कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स। मीन्स जो डेरिवेटिव है उनके क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए हमारे पास। तो सी के आई मीन्स अगर कोई फंक्शन इसमें लाई कर रहा है हमारे पास, आई कोई भी इंटरवल हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, आई बस सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का। तो सी के आई मीन्स इसके कितने के डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस होने चाहिए। यहाँ से हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूस होने चाहिए। हैविंग के डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स। तो ये डेफिनेशन हमारी यूज होगी। चलिए हम बात करते हैं अब एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन की, जो आपकी कोशी आइलर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन होता क्या है ये। Epsilon approximation solution. Let f be a real valued continuous function on a domain D in ty plane. बच्चा आपके यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं वहां पर क्या है हमारे पास, यहाँ t कोमा x है, t कोमा x है, मैं t कोमा y ले रही हूँ, यहाँ पर t कोमा x है, बाकी कुछ नहीं है। सेम अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपने, बस वेरिएबल चेंज होंगे क्योंकि मैंने आज बुक में से ही लिखी है थ्योरम ये वाली। तो बुक में t कोमा y था और नोट्स में लेकिन t कोमा x है शायद, तो t कोमा x ले लीजिए आप यहाँ पर कि f इज अ रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन D in the ty plane, an epsilon approximation solution of ordinary differential equation of first order। आपको मैंने बता दी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है on a t interval I is a function phi belongs to C of I such that क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले t और phi t जो सॉल्यूशन है, phi जो हमारा फंक्शन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब बनेगा, एक तो वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, t कोमा y, y की जगह कौन है, phi t, phi t, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो phi है वो कंटिन्यूस होना चाहिए आई के, मतलब आई पर हमारे पास क्या, C1, अभी मैंने आपको सी के बारे में बताया कि जो फंक्शन है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है C1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ, एक्सेप्ट पोस्टली फॉर ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट S on I where phi dash t may have simple discontinuity at such point of S the right and left limit of phi डैश टी एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इंटरवल हमने ले लिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ से पार्टीशन कर दिया T1, T2, T3, ऐसे ही ये Tn ये ले लिया हमने। यहाँ पर जैसे अब मान लीजिए ऐसे इस तरह से एक फंक्शन अगर हमारे पास क्या है ये, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। इन पॉइंट्स पर क्या आ रही है हमारी, डिसकंटिन्यू, मतलब फंक्शन की जो डेरिवेटिव की डिसकंटिन्यूटी है वो इन पॉइंट्स पर क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। तो मान लीजिए वो उसको नाम मैंने क्या दे दिया, एस सेट के, मीन्स ये फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखो C1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाई डैश है वो क्या होना चाहिए अपने पास, कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर, फाइनाइट पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस, पार्शियली हमारे पास क्या है, मतलब पॉइंट वाइज हमारे पास जैसे करते हैं ना कि पॉइंट वाइज, ऐसे ही हमारे पीस वाइज कंटिन्यूस बोलते हैं इसको। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि कुछ पॉइंट्स पर तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। फाइनाइट पॉइंट पर अगर वो डिसकंटिन्यूस हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो फाई
फाई डैश क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूज होना चाहिए। फर्स्ट डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा पीस वाइज वो कंटिन्यूज होना चाहिए, तीसरा वो, अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन की नहीं, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास फाई डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, ठीक है। फाई डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है, वो तो कब करता है, जब सॉल्यूशन हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अपने पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन है, तो जो दोनों का डिफरेंस है, अगर सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, इट मींस जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। उन आई के पॉइंट्स पर, जो ये वाले पॉइंट्स, ये देखिए ये वाले T1 T2 Tn को छोड़कर, उन सब पर ये क्या है, इस इक्वेशन को, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन तब बनेगा, सबसे पहले ये डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब जो ये ऑर्डर पेयर है वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, ये पीस वाइज कंटिन्यूज होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो दोनों का डिफरेंस है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। ग्राफिकली वन प्रिस्क्राइब, जो मतलब ये है हमारे पास क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है आपको पता है, डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, स्लोप ही है हमारे पास डेरिवेटिव। आप स्लोप जब निकालते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमारे पास हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं उस फंक्शन का, उस लाइन का। तो क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप एफ टी को एट ईच पॉइंट ऑफ डी ए सोल्यूशन फाई ऑन आई इज ए फंक्शन हुज ग्राफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दिस हैज द स्लोप दिस। मीन्स जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पॉइंट रखते जाएंगे, हम यहाँ पॉइंट रखते जाएंगे तो स्लोप हमारा क्या आता जाएगा, एफ आएगा। दूसरी बात क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूज मैं आपको बता चुकी हूं। तो इस जो सेकंड पार्ट हम ये कर रहे हैं, इसको हम सीधा लिखेंगे कि फाई बिलोंग्स टू CP1I, मीन्स जो फाई है वो हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूज है, पीस वाइज कंटिन्यूज डेरिवेटिव्स ऑन आई। फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास क्या है, फाई डैश हैज ए पीस वाइज कंटिन्यूज डेरिवेटिव, मीन्स जो उसका डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पीस वाइज होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़कर। थर्ड पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर आर, वो रेक्टेंगल ले रहे हैं। रेक्टेंगल आपको पता ही है कैसे बनता है, हमारे पास वो पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिनका डिफरेंस, मतलब इनिशियल पॉइंट्स है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमने ये टी नोट कोई पॉइंट ले लिया, देखिए टी माइनस टी नोट लेस देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ y माइनस वाई नोट लेस देन इक्वल टू बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। क्या है हमारे पास कि t माइनस टी नॉट लेस देन इक्वल टू ए, मीन्स टी नॉट की नेबरहुड ली, टी नॉट माइनस ए, टी नॉट प्लस ए। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली हमने क्या लिया, ये इस तरह से इसके नेबरहुड में हमने लाइंस ले ली, टी नॉट कोई पॉइंट है हमारे पास रियल लाइन में, इसी तरह से हमने वाई नोट कोई पॉइंट लिया, ये एक्स नोट, सॉरी ये टी नोट और ये वाई नोट है हमारे पास, टी नोट और ये वाई नोट। तो हमने इनकी नेबरहुड्स ले ली इस तरह से, तो इनसे जो कंस्ट्रक्ट हुआ वो हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और ये रेक्टेंगल वैल्यू क्या ले रहा है कि इनमें वो पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनका डिफरेंस टी नोट से निकाले वो क्या आएगा, लेस देन ए, और ऐसे वाई का वाई नोट से मतलब उसकी नेबरहुड में ही लाई करते हैं यहाँ पर। तो वो पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनका कोई भी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट ले रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो वाई नोट से हमने फाइंड आउट किया, वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू बी, एंड इधर से लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एफ क्या है अपने पास, कंटिन्यूज है। एफ कंटिन्यूज है इस रेक्टेंगल के ऊपर, अगर एफ कंटिन्यूज है ऑन डोमेन डी, डी की जगह मान लीजिए ये रेक्टेंगल आर है अपने पास, तो और आर आपको पता है एक क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड फिगर है हमारे पास ये। तो आपको पता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है किसी क्लोज सेट के ऊपर
तो वो क्या हो जाता है हमारे पास क्लोज सेट के ऊपर अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाता है और बाउंडेड भी हो जाता है। तो अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन किसी क्लोज सेट के ऊपर डिफाइन है तो वो क्या हो जाता है बाउंडेड। बाउंडेड हो गया तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इसके इन्फीमम और सुप्रीमम को मतलब इसको हम सुप्रीमम भी लिख सकते हैं। इसके सुप्रीमम को हमने क्या कंसीडर कर लिया m ऑन r, और यहाँ पर एक ऐसा अल्फा लेंगे जो मिनिमम होगा a, b बाय m के, a, b बाय m से मिनिमम, मतलब दोनों में से जो भी होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फा बन जाएगा। इसका यूज मैं आगे बताऊंगी कि ये किस तरह से लेना है, लेकिन उसके लिए आपको जो मतलब नेक्स्ट थ्योरम है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, हमारी एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये देखिए एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या है। इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगी, इसका प्रूव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी फिर, इसीलिए मैंने बेसिक ही बताया अभी आपको, और वो भी इसमें यूज होने वाला बेसिक, अदरवाइज मैंने और बेसिक नहीं बताया इसमें अभी तक आपको। एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 16 मार्क्स में, 12 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कि कितना हमारे पास क्या है, या जो पेपर सेट करने जिन्होंने पेपर सेट करना है उनके अकॉर्डिंग ये किस हिसाब से वो डालेंगे, वो देखते हैं कितने मार्क्स में डालेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए इसमें कि f बिलोंग्स टू c ऑन दी रेक्टेंगल r। मैं बता चुकी हूँ कि आपको f कोई कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है इस रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल मैंने आपको बताया ये रेक्टेंगल है अपने पास, ठीक है। और हमें बताना है कि बस सिर्फ आपको एक ही लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन रेक्टेंगल आर के ऊपर तो हमें इस डिफरेंशियल जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका एक एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमें प्रूफ करना है कि इस डिफरेंशियल अगर f कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड फिगर रेक्टेंगल r के ऊपर तो हमें बताना है कि हमें एक ऐसा एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सच दैट मतलब फाई हमने ले ली, वो फाई t नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y नॉट एंड अल्फा बीइंग सम कांस्टेंट। तो एक तो मतलब ये तो मैंने बुक में से स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से करें, मैंने लिखी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी, मिसप्लेस हो गई कहीं पर। तो हम इस थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अभी फिलहाल सिर्फ आप सॉल्यूशन क्या होता है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में यही पढ़ा। इस थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।